नमस्कार जी सभी को। भारतीय राजनीति में नए बदलाव पाठ पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे सांप्रदायिकता के ऊपर और सांप्रदायिकता किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिकारक है और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और सांप्रदायिकता को कम करने के उपाय कौन कौन से हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहले हमें सांप्रदायिकता का अर्थ पता होना चाहिए कि सांप्रदायिकता है क्या। सांप्रदायिकता एक प्रकार की संकुचित भावना है जिसके द्वारा एक धार्मिक समुदाय या वर्ग अपने राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरे धर्म के समुदाय के हितों की अवहेलना करता है तथा कट्टरता और नफरत को बढ़ाता है। अपने धर्म को, अर्थात हम ये भी साधारण रूप से कह सकते हैं कि अपने धर्म को जो है श्रेष्ठ मानकर अन्य धर्म को हीन समझना और उसके साथ सशस्त्र संघर्ष करना सांप्रदायिकता कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि धर्म के आधार पर जब एक धर्म दूसरे धर्म के साथ लड़ता है, उसके कारण सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनीतिक हो सकते हैं, उस आधार पर जब आपस में संघर्ष उत्पन्न होता है, उस संघर्ष को सांप्रदायिकता का नाम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सांप्रदायिकता के क्या कारण हैं। तो सांप्रदायिकता के विभिन्न कारण हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहला ये है कि आज़ादी के बाद ही इसकी नींव पड़ गई थी, क्योंकि देश का जो बंटवारा हुआ था उस समय वो भी धार्मिक आधार पर हुआ था। तो क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति हुई, लोगों की सांप्रदायिकता की भावनाओं को बढ़ाते हैं, उकसाते हैं और सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते हैं। कहने का अर्थ है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी सांप्रदायिकता में एक बड़ी भूमिका रहती है। भारत में अनेक धार्मिक दबाव समूह रहते हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, अर्थात वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर अन्य धर्म के खिलाफ जो है ऐसे बयानबाजी करते हैं, ऐसे विचार व्यक्त करते हैं जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और वो धार्मिक हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े रहते हैं। कुछ ऐसे जो धार्मिक समूह हैं जैसे जमात-ए-इस्लामी है, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, सिख फोरम है, ईसाई भलाई संघ है, ये ऐसे धार्मिक समूह हैं जो भारत सांप्रदायिकता में किसी न किसी रूप में भागीदारी रही है। और धार्मिक दबाव समूह है जो धर्म आधारित जो है राजनीति में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। सन 1980 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब चुनाव हुआ था, 7वां आम चुनाव, तो उस समय जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी से मिलकर जो है मुसलमानों का समर्थन उन्होंने मांगा था। तो ये भी एक तुष्टीकरण की नीति थी और चुनाव में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं कई बार राजनीतिक दल, और राजनीतिक दल धर्म बहुतायत वाले व्यक्ति को ही चुनाव में टिकट देते हैं। लोग धर्म का आधार बनाकर वोट मांगते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जिस चुनावी क्षेत्र में जिस समुदाय की बहुतायत होती है उसी आधार पर उसको टिकट दिया जाता है। अब बात करते हैं हम सांप्रदायिकता को कैसे कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले है कि धर्म के नाम पर जो राजनीति करने वाले संगठन हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए या उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। चुनाव आयोग द्वारा कठोर आचार संहिता का पालन किया जाए। आचार संहिता का मतलब ये है जो चुनाव लड़ते समय जिन नियमों और कानूनों का निर्माण किया जाता है तो उसका कठोरता से पालन करवाया जाना चाहिए। सांप्रदायिकता फैलाने वालों के साथ कठोरता से निपटना चाहिए तथा नियमों को और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहिए। धार्मिक गुरुओं द्वारा सहनशीलता का पाठ पढ़ाना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि धर्म जो भारतीय राजनीति में लोगों के जीवन में काफ़ी सेंसिटिव और संवेदनशील जो मुद्दा है, उसको जितने भी धार्मिक संगठन है, चाहे जमात-ए-इस्लामी हो, आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो, सिख फोरम हो, तो उनके जो धार्मिक गुरु हैं उनका विशेष स्थान है, उनको सहनशीलता का पाठ पढ़ाना चाहिए। संदेह वाले इलाकों में विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की जानी चाहिए और सत्ता की समान भागीदारी करनी चाहिए जिससे सभी को जो है सत्ता में समान भागीदारी बने और सांप्रदायिकता कम होने में मदद मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।